दिसंबर 15 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के सामने बराबर, डेव ब्रेनन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है रोमियो 3 अध्याय 21 से लेके 26 आयत तक। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मुख्य वचन नीति वचन 22:2। धनी और निर्धन दोनों में एक समानता है, यहोवा उन दोनों का करता है। छुट्टियों के दौरान मेरी पत्नी और मैंने सुबह सुबह बाइक की सवारी का आनंद लिया। एक रास्ता हमें करोड़ों डॉलर के घरों के बगल से ले गया। हमने विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा, निवासियों को अपने कुत्तों को घुमाते हुए, साथ ही बाइक सवारों को और कई श्रमिकों को नए घर बनाते हुए या अच्छी तरह से बनाए गए परिदृश्यों की देखभाल करते हुए। ये जीवन के सारे सामाजिक समूह के लोगों का मिश्रण था और मुझे एक महत्वपूर्ण वास्तविकता की याद आई। हमारे बीच कोई वास्तविक भेदभाव नहीं था, अमीर या गरीब, धनवान या श्रमिक वर्ग, ज्ञात या अज्ञात। उस सड़क पर हम सब लोग एक जैसे थे। धनी और निर्धन दोनों में ये समानता होती है, यहोवा उन दोनों का करता है। मतभेदों के बावजूद हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है। परमेश्वर के समक्ष समान होने का अर्थ भी है, भले ही हमारा आर्थिक, सामाजिक या जातीय स्थिति कुछ भी हो। हम सब पाप स्थिति में पैदा हुए हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब उसके सामने अवाज्ञाकारी और समान रूप से दोषी हैं और हमें यीशु की ज़रूरत है। हम अक्सर कई कारणों से लोगों को समूहों में बांट देते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब मानव जाति के हिस्से हैं और यद्यपि हम सब एक ही स्थिति में हैं, पापियों को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम उसके अनुग्रह से सेंतमेत धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर के साथ सही बनाए जा सकते हैं। ये आपको दूसरों से बेहतर तरीके से प्यार करने में कैसे मदद करता है? ये पहचान कर कि हम सब परमेश्वर के सामने समान हैं। यीशु ने आपकी सबसे गहरी ज़रूरत को कैसे पूरा किया है? प्रिय परमेश्वर, यीशु को एक आदर्श जीवन जीने के लिए और स्वेच्छा से मेरे पापों के लिए बलिदान के रूप में अपना जीवन देने के लिए धरती पर भेजने के लिए धन्यवाद। आमीन।